जरा सोचो, एक साइको किलर जो अपने मर्डर्स की लाइव स्ट्रीमिंग करे और जब FBI के ऑफिसर्स उसे पकड़ने की कोशिश करें तो वो उन्हें भी अपना शिकार बना ले। हेलो एवरीबॉडी, दी सिनेमा समरी में आपका फिर से स्वागत है। इस कहानी का नाम है अनट्रेसेबल। ये कहानी शुरू होती है जेनिफर मार्श नाम की एक FBI एजेंट से। जेनिफर पोर्टलैंड में अपनी बेटी और अपनी मॉम के साथ रहती है। वो FBI के साइबर क्राइम डिवीजन में काम करती है और उसका काम है इंटरनेट पर हो रही इलीगल एक्टिविटीज को रोकना। एक रात जब जेनिफर अपने काम में बिजी होती है तब उसे एक टिप मिलती है कि किल विथ मी नाम की एक वेबसाइट पर कुछ गलत हो रहा है। जब जेनिफर उस साइट को ओपन करती है तो उसे स्क्रीन पर एक बिल्ली दिखाई देती है जो कि एक पिंजरे में बंद होती है। तभी स्क्रीन पर एक आदमी आता है और उस बिल्ली के सामने एक दूध का कटोरा रख देता है और उस पिंजरे को खोल देता है। अब जैसे ही वो बिल्ली दूध की तरफ बढ़ती है वो दूध से पहले रखी स्टिकी सी चीज पर चिपक जाती है। अब उस बिल्ली को टॉर्चर करने के लिए वो आदमी उसके ऊपर एक हैलोजन की बल्ब जला देता है जिससे उस बिल्ली को काफी तकलीफ होती है। अब हैरानी की बात यह है कि ये सभी एक्टिविटीज लाइव हो रही हैं। इसका मतलब हर एक आदमी जिसके पास इंटरनेट का कनेक्शन है वो इसे लाइव देख सकता है। लेकिन यहाँ जेनिफर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ फेक है। अगली सुबह जेनिफर अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर की तरफ निकल जाती है। हम देखते हैं कि जेनिफर की लाइफ बहुत ही सिंपल है। वो एक सिंगल पेरेंट है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफी खुश है। घर पहुंचकर उसने अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार किया और उसे बस स्टॉप तक छोड़कर आई। इसके बाद वो नहा धोकर फ्रेश हो गई और सोने की तैयारी करने लगी। लेकिन तभी उसकी बिल्ली उसके पास आ गई और अपनी बिल्ली को देखकर उसे उस लाइव स्ट्रीम वाली बिल्ली का ख्याल आया। लेकिन इस बार जब उसने उस साइट को ओपन किया तब तक वो बिल्ली मर चुकी थी। अब ये देखकर जेनिफर को काफी बुरा लगा और इसलिए उसने अपने सीनियर्स को भी इस साइट के बारे में बता दिया। इन्फॉर्मेशन मिलते ही पूरी साइबर क्राइम यूनिट इस साइट को ब्लॉक करने में लग गई। लेकिन जिस बंदे ने इस साइट को बनाया है वो पूरी FBI से 2 कदम आगे निकला। उसने इस साइट को ऐसे डिजाइन किया था कि अगर किसी ने इस साइट को ब्लॉक कर भी दिया तो एक डुप्लीकेट साइट अपने आप बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आसान शब्दों में कहें तो इस साइट को ब्लॉक करना लगभग इम्पॉसिबल है। जब जेनिफर ने इस साइट के IP एड्रेस को चेक किया तो उसने देखा कि साइट की लोकेशन अलग अलग कंट्रीज पर बाउंस हो रही है। कभी फ्रांस, कभी जर्मनी, कभी इंडिया तो कभी रशिया। इसका मतलब FBI को भी ये नहीं मालूम कि ये साइट कहाँ से ऑपरेट हो रही है। अब ये सब देखकर जेनिफर का बॉस कहता है कि हमें इस केस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। हमारे पास और भी कई केसेस पड़े हैं जो कि एक बिल्ली की मौत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले सीन में हम मिलर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि हॉकी मैचेस की टिकट खरीदने आया था, पर किसी ने धोखे से उसे किडनैप कर लिया और एक बेसमेंट में ले जाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। अगले दिन जब जेनिफर ने उस साइट को विजिट किया तो उसने देखा कि अब इस साइट पर एक बिल्ली की जगह एक इंसान ने ले ली थी। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि मिलर था जिसे कल रात किसी ने किडनैप कर लिया। जेनिफर फौरन अपने ऑफिस में आती है और अपनी पूरी टीम को इस बारे में बताती है। वो सभी को बताती है कि इस आदमी को कोएगुलेंट नाम का ड्रग दिया जा रहा है। इस ड्रग का इस्तेमाल किसी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, पर अगर बॉडी में इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो ये खून को पतला कर देगा और खून के लगातार बहने से इंसान की मौत हो जाएगी। वो आदमी जो इस साइट को ऑपरेट कर रहा था उसने इस ड्रग को मिलर की बॉडी से ऐसे कनेक्ट किया था कि जैसे जैसे साइट का ट्रैफिक बढ़ेगा वैसे वैसे मिलर की बॉडी में ड्रग की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। अब उस बिल्ली वाली लाइव स्ट्रीम के बाद ये साइट काफी पॉपुलर हो गई थी और इसके व्यूवर्स लगातार बढ़ते जा रहे थे और देखते ही देखते व्यूवर्स इतने बढ़ गए कि ड्रग ओवरडोज और खून के लगातार बहने से मिलर की मौत हो गई। मिलर की मौत के बाद उस साइट पर एक नोटिफिकेशन आई जिसमें उस साइको ने लिखा था कि आप सभी के सपोर्ट के लिए थैंक यू, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अगले सीन में हम विलियम नाम के एक आदमी को देखते हैं। विलियम एक टीवी रिपोर्टर है और फिलहाल वो एक लड़के के घर आया है। दरअसल विलियम को एंटीक चीजें कलेक्ट करने का शौक है और इस लड़के ने उसे ईमेल किया था कि इसके पास एंटीक चीजों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है और वो इसे बेचना चाहता है। अब विलियम को एंटीक चीजें पसंद थी इसलिए वो इस लड़के के घर आ गया। लेकिन जैसे ही विलियम घर के बेसमेंट के पास आता है ये लड़का उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद ये लड़का विलियम के पैरों के पास ढेर सारी सीमेंट गिराने लगता है ताकि उसके पैर सीमेंट में जम जाएं और वो अपनी जगह से हिल भी ना पाए। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज जेनिफर की बेटी का बर्थडे है और इस पार्टी में जेनिफर के साथ साथ उसके कॉलीग्स भी मौजूद हैं। लेकिन तभी इन्हें ये बात पता लगती है कि किल विथ मी वेबसाइट पर अब एक नए बंदे की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। वो सभी फॉरेन हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं और यहाँ आकर वो देखते हैं कि वेबसाइट पर विलियम नाम के एक आदमी को टॉर्चर किया जा रहा है। उसकी आधी बॉडी सीमेंट के ब्लॉक में जम चुकी है और उसके चारों तरफ हैलोजन की बल्ब्स जल रही हैं। इस लाइव स्ट्रीम को भी ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि जैसे जैसे साइट का ट्रैफिक बढ़ेगा वैसे वैसे बल्ब्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी और एक टाइम पर यहाँ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि विलियम गर्मी से जलकर मारा जाएगा। अब ये सब देखकर जेनिफर का बॉस कहता है कि हमें जल्द से जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी होगी और लोगों को इस वेबसाइट को विजिट करने से रोकना होगा। लेकिन यहाँ जेनिफर को ये डर था कि कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इस साइट की पॉपुलैरिटी और न बढ़ जाए।
इसके बाद रिचर्ड यानी कि जेनिफर के बॉस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी से इस साइट को विजिट ना करने की रिक्वेस्ट की। लेकिन ये जालिम दुनिया, विलियम को मरता देख लोगों को काफी मजे आ रहे थे और हाल ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होते ही वेबसाइट का ट्रैफिक दुगना हो गया। इधर बढ़ती गर्मी के कारण विलियम के मुंह का कपड़ा खुल गया और वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। अब इस लाइव स्ट्रीम पर विलियम की आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन एफबीआई की टीम ने उसकी लिप्स को रीड कर लिया। दरअसल विलियम सभी को वो एड्रेस बता रहा था जहां वो इस लड़के से कुछ एंटीक्स खरीदने गया था और वो एड्रेस था 8808 न्यूबेरी। एड्रेस के मिलते ही एफबीआई की टीम उस घर तक पहुंच गई और उसकी तलाशी लेने लगी, पर ना तो उन्हें विलियम मिला और ना ही वो साइको किलर। लेकिन एफबीआई की टीम को यहाँ एक लैपटॉप मिला जिसमें रिचर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसमें वो सभी से इस साइट को विजिट ना करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। इसका मतलब वो साइको यहाँ मौजूद था, पर पुलिस के पहुंचने से पहले वो 9-11 हो गया। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ये खुलासा हुआ कि वो घर जिसे उस किलर ने इस्तेमाल किया था वो एक बूढ़े आदमी का है जो कि साउथ कोरिया में रहता है। इसका मतलब एफबीआई को इस घर से भी कोई सबूत नहीं मिलने वाले, लेकिन इनके पास अभी भी वो लैपटॉप है जिसे उस किलर ने यूज किया था और शायद ये लैपटॉप इन्हें उस किलर तक पहुंचा दे। यहाँ जेनिफर का साथी ऑफिसर जिसका नाम ग्रिफिन है वो सभी को बताता है कि ये लैपटॉप किसी किलबर्न नाम के आदमी का है जो कि अब मर चुका है। किलबर्न 5 अलग अलग वेबसाइट्स पर डिस्टर्बिंग वीडियोस को अपलोड किया करता था, जैसे कि सुसाइडल क्लिप्स, मर्डर वीडियोस, एक्सीडेंट्स और भी बहुत कुछ। जांच के दौरान एफबीआई को ये बात पता लगी कि किल विथ मी वेबसाइट पर जो पहली लाइव स्ट्रीम हुई थी वो इसी लैपटॉप से की गई थी। अगले दिन जब जेनिफर अपने घर पर शावर ले रही थी तब उसके कंप्यूटर ने अपने आप ही उस साइट को ओपन कर दिया। इसका मतलब किसी ने जेनिफर के कंप्यूटर को हैक कर लिया है। और इससे भी बुरी बात ये थी कि किल विथ मी वेबसाइट पर अब जेनिफर के घर को ही दिखाया जा रहा है। हालांकि जेनिफर की बेटी भी ये सब देख रही होती है और अपनी मॉम को ये सब बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन जेनिफर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। जब वो नहाकर बाहर आती है तो उसे ग्रिफिन का कॉल आता है जो कि उसे पूरी बात बताता है। जब जेनिफर अपना कंप्यूटर स्क्रीन देखती है तो उसे किल विथ मी वेबसाइट पर अपना घर दिखाई देता है और उसकी बेटी भी घर से बाहर होती है। वो फौरन अपनी गन लेकर बाहर आती है और अपनी बेटी को घर के अंदर भेज देती है। इसके बाद वो उस गाड़ी की तरफ बढ़ती है और उस पर लगे कैमरे को तोड़ देती है। अब एफबीआई की बाकी टीम्स भी जेनिफर के घर पहुंच जाती हैं और जब वो इस गाड़ी की डिग्गी को खोलते हैं तो उसमें उन्हें विलियम की लाश मिलती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि उस किलर ने जेनिफर के कंप्यूटर को हैक किया तो किया कैसे। दरअसल उस किलर ने जेनिफर की बेटी के बर्थडे पर उसे एक कंप्यूटर गेम भेजी थी जो कि असल में एक तरह का वायरस था, और जब उसकी बेटी ने उस गेम को कंप्यूटर में इंस्टॉल किया तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन किलर तक पहुंच गई। अभी ये बातें चली रही होती हैं कि तभी जेनिफर को उसके साथी ऑफिसर ग्रिफिन का कॉल आता है। ग्रिफिन उससे कहता है कि मुझे इस केस से जुड़ी कुछ अहम बातें पता लगी हैं, तुम जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचो, मैं भी ऑफिस आकर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। अब जैसे ही ग्रिफिन फोन को कट करता है उसके फोन पर एक और कॉल आती है जो कि किसी लड़की की होती है। दरअसल ग्रिफिन ऑनलाइन कई लड़कियों से बातें करता है और ये भी उन लड़कियों में से एक थी। लड़की ग्रिफिन से कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और ये सुनकर ग्रिफिन भी खुश हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रिफिन को उस किलर ने किडनैप कर लिया है और अब किल विथ मी वेबसाइट पर कोई और नहीं बल्कि ग्रिफिन है। दरअसल उसे जो कॉल आई थी वो किसी और ने नहीं बल्कि इस किलर ने ही की थी। उसने एक खास सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी आवाज को लड़की की आवाज में बदल दिया और ग्रिफिन को अपने जाल में फंसा लिया। इधर दूसरी तरफ जब जेनिफर और उसकी टीम ने ग्रिफिन के लाइव स्ट्रीम को देखा तो वो हैरान रह गए। वो देखते हैं कि उस किलर ने ग्रिफिन को एक पानी के टैंकर में बिठा दिया है और उस टैंकर के ऊपर एक सल्फ्यूरिक एसिड का बॉक्स रख दिया है। अब जैसे जैसे साइड का ट्रैफिक बढ़ेगा वैसे वैसे वो सल्फ्यूरिक एसिड पानी में घुलता जाएगा और एक टाइम पर उस टैंकर में सल्फ्यूरिक एसिड का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि ग्रिफिन की बॉडी पिघलना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही लोगों को ये बात पता लगती है कि किल विथ मी वेबसाइट पर अब एक एफबीआई ऑफिसर को टॉर्चर किया जा रहा है, वो सभी लोग वेबसाइट पर दोबारा से विजिट करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते इस साइट का ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है कि जल्द ही ग्रिफिन की बॉडी गलना शुरू हो जाती है। इससे ग्रिफिन को तकलीफ तो बहुत होती है पर वो चिल्ला भी नहीं सकता क्योंकि इस किलर ने उसके मुंह को बंद कर रखा था। अब ग्रिफिन की बॉडी जलने से उस बेसमेंट में बदबू होना शुरू हो जाती है और इसलिए वो किलर वहाँ से उठकर चला जाता है। और अब ग्रिफिन के पास एक मौका है कि वो मोर्स कोड के जरिए अपनी एफबीआई टीम को कुछ बता सके। दरअसल मोर्स कोड एक ऐसी भाषा है जिसमें हम अपनी पलकों को झपकाकर या फिर लाइट को ऑन ऑफ करके अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ ग्रिफिन भी अपनी पलकों को झपकाकर अपनी टीम को एक मैसेज दे देता है और जब उसकी टीम इस मैसेज को डिकोड करती है तो उन्हें एक वर्ड मिलता है आवर सुसाइड। अब ग्रिफिन तो मारा गया पर जाते जाते उसने एफबीआई को इस केस से जुड़ी एक अहम कड़ी दे दी थी। जेनिफर ये समझ जाती है कि इस वर्ड के पीछे जरूर कोई राज है और इसलिए वो उस डीवीडी को चेक करती है जो उसे ग्रिफिन ने दी थी।
अब जरा गौर करो, ग्रिफिन ने इस डीवीडी में उस लैपटॉप की सभी वीडियोस को ट्रांसफर कर दिया था जो इन्हें उस घर से मिली थी जहां किलर ने अपने दूसरे विक्टिम को बुलाया था। जब जेनिफर उस डीवीडी को चेक करती है तो उसे एक वीडियो दिखाई देता है जिसका टाइटल था रश आवर सुसाइड, जो कि ग्रिफिन के बताए वर्ड आवर सुसाइड से काफी मिलता जुलता है। इस वीडियो में एक आदमी को दिखाया जा रहा था जिसने पोर्टलैंड के रश आवर ब्रिज पर खुद को गोली मार ली थी। यहाँ जेनिफर के साथ उसका साथी ऑफिसर एरिक भी होता है, जो कि जेनिफर से कहता है कि मैं कुछ दिन पहले ही इस ब्रिज पर गया था क्योंकि जिस बिल्ली को साइट पर सबसे पहले मारा गया था उसका मालिक इसी ब्रिज के पास रहता है। अब एरिक की ये बात सुनकर जेनिफर पूरा केस समझ जाती है। वो फौरन अपने ऑफिस में आती है और सभी को इस केस के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि आज से कुछ महीनों पहले पोर्टलैंड के रश आवर ब्रिज पर एक आदमी ने खुद को गोली मार ली थी। उस आदमी का नाम था जेम्स राइली, जो कि एक कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर था। वो अपनी बीवी की मौत से काफी दुखी था और इसलिए उसने अपने आप को गोली मार ली। जब उसने खुद को गोली मारी तो एक न्यूज हेलीकॉप्टर ने इस पूरे वाक्य को फिल्मा लिया और उस वीडियो को अलग अलग न्यूज चैनल्स को बेच दिया। अब जिस पायलट ने ये काम किया था वो कोई और नहीं बल्कि मिलर था, जिसे इस किलर ने साइट पर सबसे पहले मारा था। जेम्स राइली के सुसाइड को कई न्यूज चैनल्स ने दिखाया था, पर जब उसकी फैमिली ने इस बात का विरोध किया तो सभी चैनल्स ने उनसे माफी मांग ली, सिवाय एक चैनल के जिसका नाम था न्यूज 12। दरअसल न्यूज 12 की रेटिंग कुछ महीनों से काफी बुरी आ रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस वीडियो को अपने चैनल पर दिखाया उनकी टीआरपी अचानक से बढ़ गई और इस मौके का फायदा उठाने के लिए उन्होंने अपने एक रिपोर्टर को क्राइम सीन पर भेज दिया और ये रिपोर्टर था विलियम, जिसे इस किलर ने दूसरे नंबर पर मारा था। अब जब न्यूज 12 ने अपने चैनल पर इस सुसाइड का वीडियो दिखाया तो किलबर्न, यानी कि वो आदमी जिसका ये लैपटॉप है जो इंटरनेट पर डिस्टर्बिंग वीडियोस को पोस्ट करता है, उसने इस सुसाइड वीडियो को भी रिकॉर्ड कर लिया और उसे 5 अलग अलग वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिया। ऐसा करने से ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो गया और लगभग 50 लाख लोगों ने इस वीडियो को देख लिया और सभी इस सुसाइड का मजाक उड़ाने लगे। यहाँ खुलासा होता है कि जेम्स राइली का एक बेटा भी है जिसका नाम है ओवन। वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का एक्सपर्ट है, लेकिन उसके फादर की मौत के बाद उसकी दिमागी हालत खराब हो गई थी और उसे एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। लेकिन आज से 6 महीने पहले ओवन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया और बाहर आकर उसने डिसाइड किया कि वो अपने फादर की मौत का बदला लेगा। उसने सबसे पहले उस पायलट को मारा जिसने उसके फादर के सुसाइड को फिल्माया था। इसके बाद उसने उस रिपोर्टर को मारा और इनसे भी पहले उसने उस आदमी को मारा जिसने उसके फादर की सुसाइडल वीडियो को 5 अलग अलग वेबसाइट्स पर पोस्ट किया था, जिसका नाम था किलबर्न, और फिर उसी के लैपटॉप से उस बिल्ली की लाइव स्ट्रीमिंग की। ये सब जानने के बाद FBI की टीम ओवन के घर पहुंची, पर ओवन यहाँ से निकल चुका था। इसलिए ओवन की तस्वीरों को हर न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट कर दिया गया ताकि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। उस रात जेनिफर हेडक्वार्टर से निकलकर अपने घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में जब उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ती है तो वो देखती है कि ओवन राइली उसकी गाड़ी में बैठा है। लेकिन अभी वो कुछ कर पाती उससे पहले ओवन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। जब जेनिफर की आंख खुलती है तो वो खुद को एक वायर से लटका हुआ पाती है। ओवन ने उसे एक वायर से लटका दिया था और उसके सर के नीचे एक ऐसी मशीन चला दी जिसका इस्तेमाल गार्डन की घास को काटने के लिए किया जाता है। और अब किल विथ मी वेबसाइट अपने चौथे विक्टिम के साथ एक बार फिर से लाइव हो जाती है। इस लाइव को भी ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि जैसे जैसे साइट का ट्रैफिक बढ़ेगा वैसे वैसे जेनिफर नीचे आती जाएगी और उस मशीन से कटकर मारी जाएगी। दरअसल ओवन जेनिफर को मारना चाहता है क्योंकि वो FBI के साइबर क्राइम डिवीजन में काम करती है और अगर वो चाहती तो वो ये सब रोक सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया और यही सोचकर ओवन ने ग्रिफिन को भी मार दिया था। इधर दूसरी तरफ FBI की टीम भी इस लाइव को देख रही होती है, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि वो आखिर करें तो करे क्या। यहाँ जेनिफर भी ये समझ जाती है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ये सोचकर वो खुद को आगे पीछे झुलाने लगती है और ऐसा करते वक्त वो बेसमेंट में लगे एक पाइप को पकड़ लेती है और जब ओवन उसे छुड़ाने आता है तो वो उस पाइप के नोजल को खोल देती है जिससे सारी गैस ओवन के चेहरे पर चली जाती है। इससे ओवन की आंखों में काफी जलन होती है और वो कुछ भी देख नहीं पाता। इस मौके का फायदा उठाकर जेनिफर अपनी रस्सी को ढीला करती है और नीचे आ जाती है। वो खुद को आजाद करती है और फौरन ओवन के पास जाकर उसे बहुत ही बुरी तरह से मारती है। यहाँ ओवन अपनी गन को उठाने की कोशिश करता है, पर उससे पहले जेनिफर उस गन को उठा लेती है और उसकी सारी गोलियां ओवन के सीने में उतार देती है और इसी के साथ ओवन मारा जाता है। ओवन के मरने के बाद जेनिफर अपना FBI का बैज निकालती है और उसे उस कैमरे पर दिखाती है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए और बेहतरीन वीडियो के साथ, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।